धन्वंतरे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैद्य दिव्या यादव पर स्वागत है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और पहले भी देख चुके हैं, उन सभी को मेरा नमन। आज की जो हमारी वीडियो का विषय रहेगा, वो एक बहुत ही सामान्य पर बहुत ही गंभीर बीमारी का है। आप लोगों ने अपने डेली बेसिस पे किसी न किसी ने कभी ना कभी इस बीमारी का नाम सुना होगा, जिसे कि जैसे कि आप लोग बोलते होंगे, शुगर के नाम से जानते होंगे, या मधुमेह है, प्रमेह है, या डायबिटीज़ के नाम से जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा। देखिए, जो बीमारी जितनी सामान्य होती है, उसका उतना ही ट्रीटमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट करने का तरीका बदल जाता है। सब ट्रीटमेंट करने पे ध्यान देते हैं, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता जो पेशेंट्स को आने वाले जो सामान्य डाउट्स होते हैं, उनके खान-पान से रिलेटेड या उनके रहन-सहन से रिलेटेड, वो कोई भी पेशेंट से डिस्कस नहीं करता है। तो आज की हमारी वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड होगी शुगर के पेशेंट्स के कॉमन डाउट्स को लेके। ठीक है? अब बात करते हैं कि कैसे-कैसे डाउट्स आते हैं पेशेंट्स को। देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है या आम लोग जब हमसे बात करते हैं, तो पेशेंट मतलब उनका रहता है कि उनके डाउट्स के होते हैं कुछ, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अ, दूध, दही, घी ये सामान्य जीवन में खा सकती हूँ क्या? एक तरह का डाउट। क्या डॉक्टर साहब, मैं मतलब खाना खाने के बाद 2 घंटे ब्रिस्क वॉक करूँ तो मेरा शुगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा क्या? दूसरी तरह का डाउट। तीसरे तरह के डाउट होते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं मांसाहारी हूँ, तो क्या मैं मांसाहारी होके मतलब वीकली ट्वाइस या थ्राइस मैं मांस खा सकता हूँ क्या? या खा सकती हूँ? और कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं क्या मदिरा पान कर सकता हूँ या फिर अल्कोहल का ड्रिंक कर सकता हूँ क्या? ऐसे डाउट्स होते हैं। और फिर कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, मैं अपनी जो मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, वो लेते हुए क्या मैं बाकी चीज़ों का सेवन कर सकता हूँ? एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ क्या? एक अलग डाउट। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं शुगर नहीं ले रहा हूँ, शुगर का इंटेक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस सामान्य में मैं रोटियाँ खा रहा हूँ 3, 4, 5, और जितनी एक सामान्य इंसान की डाइट होती है उतनी मैं ले रहा हूँ। तो मेरी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? तो ये तरह के कुछ डाउट्स एक आम इंसान को आना बहुत लाज़िम है। देखिए, तो आज हम बात करेंगे इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की। मैं आपसे बिल्कुल एक ईज़ी वे में आपको ये डिस्कस करना चाहूँगी, और अगर आपको ये यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे अपने उन रिलेटिव्स के साथ या उन उन फैमिली मेंबर्स के साथ या उन कम्युनिटी लोगों के साथ जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, कि क्या पता मेरी कही हुई बात, आपकी पहुँचाई हुई बात उनके कुछ काम आ सके। ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर किसी को इस बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट या फिर कंसल्टेशन लेनी है, तो अ, उम, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, उस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब पेज पे मुझसे बात कर सकते हैं। आप फ़ील फ्री टू हैव कंसल्टेशन, और आप मुझसे कभी भी डीएम करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन्स या फिर जो भी हम डायबिटीज़ या शुगर का जो भी हम पैकेज तैयार करते हैं, उसमें हमारे सेल्फ प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स होती हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड हमारे डाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, और सेल्फ प्रिपेयर्ड डाइट चार्ट होती है। और इसमें हम पेशेंट के ओवरऑल ट्रीटमेंट के टाइम पे हम टच में रहते हैं। पेशेंट को कैसी भी डाउट्स आए, एक सामान्य स्तर पर हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सब बात आपसे, और ये सारी चीज़ें आपके घर तक डिलीवर करना हमारा काम है। ठीक है? और ये सब बस एक डीएम दूर है, तो जाइए, और जिन्हें भी इस बीमारी से निहात पानी है या निजात पानी है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं। तो ये जो हमारी आज की वीडियो रहेगी, वो 3 प्रश्नों पे आधारित रहेगी। जैसे आप कॉमनली किसी भी आदमी से मिलते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं, भाई तू कौन है? कहाँ से आया है? क्या काम है? तो वैसे ही हमारी बीमारी का है। तो सबसे पहले रहेगा कि डायबिटीज़ के कारण क्या है? कि उसका उद्भव कैसे होता है, कि कोई पेशेंट कैसे मतलब डायबिटिक हो जाता है, कि मतलब एक इंसान भी ज़्यादा खा रहा है, दूसरा भी ज़्यादा खा रहा है, पर एक को डायबिटीज़ नहीं होती और दूसरों को हो जाती है। तो इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा, उसका आंसर हमें दिया जाएगा कि सबसे पहले डायबिटीज़ के होने के कारण क्या-क्या हैं।
फिर दूसरा आता है कि डायबिटीज़ होती कैसे है, उसकी शरीर में जाने के बाद कि वो कैसे उसका उद्भव होता है, लेकिन वो बहुत ही ईज़ी वे में, क्योंकि मुझे आपको साइंस नहीं पढ़ानी है, मुझे सिर्फ इस बीमारी से आपको अवगत कराना है। फिर जो तीसरी और लास्ट एंड फाइनल आता है कि हम इसे कैसे काबू पा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है, और प्लीज़ अंत तक बने रहें वीडियो के। अब देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है कि डायबिटीज़ के कारण क्या है। देखिए, आम तौर पर डायबिटीज़ के होने के आप बेसिकली 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सहज कारण होते हैं, सहज मतलब सहज से उत्पन्न, हमारे स्वयं के सेल्फ इवॉक जो कारण होते हैं, सेल्फ मतलब प्रोड्यूस जो कारण हो सकते हैं। जैसे अब देखिए, जो हमारे लोग, जो हमारे पूर्वज, जिन्हें हम आचार्य लोग कहते हैं, वो जिस चीज़ को इतने करोड़ों अरबों साल पहले बता के जा चुके हैं, इतने लाखों साल पहले बता के जा चुके हैं, उन्हें आज हमारी साइंस उन्हें प्रूव कर रही है। वेल एंड गुड है, बट हमें हमारी संस्कृति पर, हमें हमारे पूर्वजों पर, या फिर हमें जो हमारी धरोहर है उस पर नाज होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आयुर्वेद है तो सब संभव है। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे कि मैं आपको विद रेफरेंस बात करती हूँ, ये रेफरेंस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे जो एक लाइक जो आयुर्वेद वाले हैं उसके लिए ये बाइबल की तरह है। तो ये जो है चरक संहिता है, चरक संहिता का ये श्लोक है, हास्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य आनुपोदक मासम। ठीक है, ये मतलब एक बेसिकली एक लाइन में उन्होंने सारा बता दिया कि किन किन चीज़ों से ये एक चीज़ है, मतलब एक या दो चीज़ है जिनसे बता रहे हैं। उसके अलावा भी रीजंस होते हैं जो कि आचार्य ने आगे वर्णन किए, लेकिन अभी अपने लिए ये काम के हैं। तो उसमें बोलते हैं कि हास्य सुखम स्वप्न सुखम मीन्स जो आराम से बैठे रहते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, बैठे रहने के बाद उन पर कोई काम नहीं, बिल्कुल ईजी वे में। हास्य सुखम स्वप्न सुखम, स्वप्न सुखम मतलब बिल्कुल जैसे रात को सो रहे हैं, पता नहीं रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह उनकी जो हो रही है वो अगले 3 बजे, दोपहर के 3 बजे उनकी सुबह हो रही है। तो ऐसे लोग, ये बेसिकली लाइफ स्टाइल को डिनोट कर रहे हैं, हास्य सुखम स्वप्न सुखम। और फिर जो हमारे इन्होंने बताया नेक्स्ट सेगमेंट में, दधीनी ग्राम्य आनुपोदक मास मीन्स दधी इज दही। आपके फर्स्ट डाउट का आंसर आचार्य ने इतना सिंपली दे दिया कि आपको खाना चाहिए। ये कारण है प्रमेह को या फिर आपकी शुगर को करने के कारण है, ये उनको प्रोवोक करने के कारण है। तो वो आचार्य ने पहले बता दिया। ग्राम्य मतलब जो आपके पृथ्वी पर चलने वाले, जैसे बकरे का मांस हुआ, या फिर आपके भेड़ का मांस हुआ, या फिर कुत्ते सुअर जो भी हो सकता है, जिन चीज़ों के मांस होते हैं वो। ग्राम्य आनुप मतलब जल में रहने वाले, ग्राम्य आनुपोदक मांस, आनुपोदक मतलब जो एक तो जलद जगह पे रहते हैं या फिर गीले जगह पे रहते हैं, उन लोगों के मांस, उन सभी के मांस जो रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हैं, उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होता है। वो होता है हमारा जातज मीन्स जन्म से कोई चीज़ हमारे अंदर आई है, जैसे इसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है। तो ये एक ये तरह होता है, एक ये कारण हो सकता है। और एक होता है कुलज मीन्स कुल से, मीन्स कुल मीन्स आपके पेरेंट्स से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके थ्रू आने वाली, मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू। तो एक ये कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जो बाकी के ये 2 कारण हैं, जैसे मैंने अभी कुलज बोला, जातज बोला, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है। जे देखिए, जो जन्म से या फिर जो आपके परिवार से आते हैं, उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर जो आपके द्वारा जन्म किए हुए हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा आज की वीडियो में रहेगा हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, मीन्स जो हम खुद ग्रहण कर रहे हैं उन कारणों से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो का, जो कि है कि डायबिटीज़ होती कैसे है, कि शरीर में वो कैसे स्टार्ट होती है, सारी प्रक्रिया का उद्भव होता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए है कि फिर उसके बाद इसमें है कि जैसे कि एक इंसान है, कोई एक एक्स इंसान मानिए, एक्स इंसान मतलब वो सुबह खा रहा है, वो ब्रेकफास्ट ले रहा है, वो फिर लंच ले रहा है, फिर वो रात को डिनर कर रहा है, फिर वो रात को 3 बजे तक जग रहा है, तो उसको फिर भूख लग रही है, वो उसमें बर्गर पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या 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 खाए जा रहा है।
उसने सब खाया, मीन्स उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खाने के बाद जैसे ही फूड आपके अंदर जाता है, आपके शरीर में जाता है, आपको सभी को पता है एक बेसिक कि वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में जैसे ही कन्वर्ट होता है, तो वो जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर कर आपके जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला होता है, और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराने वाला होता है, ग्लूकोज को उसको पाचन कराने वाला होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब एक आदमी, एक जन, उसका बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्सेसिवली सेवन करता रहता है इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा लाइक रेगुलर बेसिस पे इसको करता रहता है, तो एक बॉडी की एक क्षमता होती है कि जब तक वो सहन कर सके, हर किसी की होती है। आप, कोई आपको एक गाली दे, कोई आपको 2 गाली दे, कोई आपको 3 गाली दे, तो आपका एक बार क्षमता होगी, 2 बार क्षमता होगी, फिर तीसरी बार में जाके तो आपकी जो आपका धैर्य का बांध है वो टूट जाएगा। तो every action has its own equal and opposite reaction। तो जैसे कि आप बॉडी को कहेंगे, वो अपोजिट रिएक्शन में वो रेजिस्टेंस करने लगता है। इसके चलते जो बनने वाला जो हमारा इंसुलिन रहेगा वो सेल्स के साथ जाके अटैच ही नहीं होगा। जैसे वो अटैच ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, मीन्स वो ग्लूकोज सेल्स के पास नहीं जा रहा, तो वो जा कहाँ है, वो आपके ब्लड में रहेगा। इसलिए जब आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर खुद सेल्फ टेस्ट करते हैं तो आपको उसमें ग्लूकोज मिलती है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप शुगर आपकी रेज है या फिर आपको शुगर है, ये सारी चीज़ें वो दर्शाती है। तो ठीक है, एक ये सामान्य बात होती है। अब ये फिर लेकिन कुछ लोगों का डाउट आता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है, जब शरीर सहन ही नहीं कर पा रहा है तो मुझे भूख इतनी ज़्यादा क्यों लगती है? इसका भी रीज़न है। देखिए, इसका रीज़न अपन कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिन्हें उस ग्लूकोज की आवश्यकता है, जो हमारे सेल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक तो ग्लूकोज पहुँच ही नहीं पा रहा है। मीन्स वो ग्लूकोज उनके पास है ही नहीं। तो उनके पास ग्लूकोज नहीं होती तो वो ऊपर चिल्लाते हैं, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो मुझ तक ग्लूकोज पहुंचाइए। तो ये करके जब ब्रेन ट्रिगर होता है कि यार मेरे ऑर्गन्स के पास या मेरे पास एनर्जी कैसे नहीं है, मेरे पास शुगर कैसे, मेरी चीनी कहाँ ख़त्म हो रही है, तो इसको करते ही जब वापस रिफ्लक्स आता है पेशेंट को, ये एक ह्यूमन ब्रेन को ये सिग्नल मिलते हैं कि मुझे खाना चाहिए। वो खाता है, खाना पचता नहीं है, वो फिर वापस गंदा बनता है, गंदा बनने से वो फिर हमारे जो सेल्स ऑर्गन्स रहते हैं वो ग्लूकोज के बिना रह जाते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलता आता है। क्यों क्यों चलता आता है? क्योंकि पेशेंट मेडिसिन तो ले रहा है। मेडिसिन क्या काम करती है? जितनी भी आप मेटफॉर्मिन्स लेते हैं, देखिए किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन आप तक सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना मेरा काम है। मेटफॉर्मिन या जितनी भी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, मॉडर्न बेस्ड मेडिसिन्स होती है, उनका बेसिक जो मैकेनिज्म होता है काम करने का, वो इस तरह से होता है कि वो आपके ब्लड में जो शुगर है वो उसको मतलब डाइजेस्ट करवा देंगे। लेकिन जो आपके शरीर में ऑलरेडी जो बीमारी है, जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, उसका रिपेयर कहाँ हो रहा है? मीन्स एक्सेसिव ब्लड को आप डाइजेस्ट करा पा रहे हो, आप इंसुलिन बनाए उनको दे रहे हो, पर लेकिन जो ऑलरेडी बीमार हो चुका है उसको सामान्य अवस्था में लाएगा कौन? अभी मैंने आपको मॉडर्न की एक बेसिक बता दिया कि ये डायबिटीज़ होती कैसे है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने आयुर्वेद के थ्रू क्या बताया हुआ है कि डायबिटीज़ कैसे होती है। अभी हमने एक श्लोक की बात की थी, उस श्लोक के बाद मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ, जैसे एक सामान्य आप बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं, कोई एक आम आदमी बहुत आराम से समझ सकता है ऐसे, कि जैसे आप जितना ज़्यादा खाएंगे, आप जितना ज़्यादा आपके ऊपर लोड आ रहा है, खाते जाएंगे, आपकी ऑलरेडी जो आपका, देखिए हमारा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो है अग्नि के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, किसी भी इंसान की अग्नि सम है तो वो स्वस्थ है, और अगर उसकी अग्नि उसके समता के विपरीत है, मतलब विषम है या मंद है, तो वो उतना ही ज़्यादा रोग के पास है। ठीक है, इसलिए हमारे आचार्यों ने बोला है ब्रियते यत्त अग्नि, मीन्स वो इंसान मृत्यु के समीप है जो कि अग्नि जिसकी मंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे जितना ज़्यादा इंसान खाता जा रहा है, जो साइकिल मैंने बताई थी, इंसान खाता जा रहा है, निदान का सेवन करता जा रहा है, कारणों का सेवन करता जा रहा है, करने से क्या होगा, हमारी अग्नि मंद है, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। डाइजेस्ट नहीं करेगी,
वो डाइजेस्ट नहीं करके वो मतलब कुछ पार्ट डाइजेस्ट करेगी, कुछ पार्ट को ऐसे रहने देगी, तो उसको नीचे फ्लश आउट करती है। अब होता क्या है, हमारा जो आयुर्वेद है उसके जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ पे है। कफ मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली स्निग्ध भाग कह सकते हैं आप उसे। मीन्स अगर कोई इंसान हष्ट पुष्ट है, उसके मतलब शरीर में बहुत ही ज़्यादा चमक है या फिर बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उसमें जटिल है, तो उसको कफ प्रधान कह सकते हैं आप। तो उसमें जब उसका कफ एक्सेसिवली बढ़ेगा पर उसका द्रव भाग बढ़ जाएगा, मीन्स वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, वो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म उस दोष को दूषित करके वो उसको भी सेमी सॉलिड फॉर्म में ले आएगा, उसको बहुत ही ऐसे द्रव सेमी सॉलिड सा द्रव टाइप में उसको बढ़ा देगा। जब वो द्रव रूप में आने के बाद फिर जो जैसी धातु की बारी आती है, तो हमारी जो मेद धातु होती है, मेद आप कह सकते हैं जैसे फैट, फैट को फैट को भी लूज आउट करने लग जाता है। लूज आउट करने का मतलब उसको तोड़ने लग जाता है, उनको तोड़ता है, कफ को तोड़ने लग जाता है बॉडी, और मेद को तोड़ने लग जाता है इन टर्म्स ऑफ कि उसको ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो खाना है प्रॉपर पच नहीं रहा है, जो शरीर में ऑलरेडी है उसको कहीं ना कहीं तो शरीर को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान समझ नहीं रहा है, वो खा ही जा रहा है, खा ही जा रहा है, वो कहीं उस साइकिल को। मैं आयुर्वेद की वैद्य हूँ, तो मैं आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव में ही आपसे बात करूँगी और आपको शायद वो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा मेरे हिसाब से। देखिए, जैसे मैंने अभी बात करी कि जितना ज़्यादा द्रव भाग मीन्स जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे बॉडी में इन्हेंस हो जाती है, हमारी धातु में दोषों में इन्हेंस हो जाती है, वो बीमारी को करने वाली ज़्यादा होती है। तो हमारा सबसे पहले रहेगा, हमें ऐसे भोजन का सेवन करना है, उसका ऐसे भोजन का चुनाव करना है जो अपने आप में रुक्ष हो, मीन्स रूखे हो। आप देखिए, एक तालाब है, तालाब नहीं, अब कीचड़ का एक मतलब ऐसा समझिए कि एक जगह है जहाँ पे कीचड़ भरी पड़ी है, और उसमें आप जितनी ज़्यादा मिट्टी डालते जाते हैं, मिट्टी डालते जाते हैं, एट लास्ट पे क्या होगा, वहाँ की कीचड़ सूख जाती है, सूख जाती है। हमें सुखाना ही है, जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी गंदा पार्ट है जो कि बढ़ चुका है, उसका हमें रूखे चीज़ों का सेवन कराकर उसको वहाँ से सुखाना है। उसको पहली बात तो बनने नहीं, मतलब जितना बन चुका है उसको सुखाना है। और सेकंड चीज़ कि हमें ऐसी भोजन का सेवन कराना है जो कि खुद में, जैसे अभी मैंने बात की रुक्ष हो, लेकिन वो बहुत मतलब हैवी टू डाइजेस्ट हो, मीन्स जिनकी फाइबर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हो, ऐसे फूड का कराना चाहिए। लेकिन फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा ऊपर उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम हो, मीन्स जो कि पचने के लिए बहुत टाइम ले, कि पेशेंट को लगे भाई मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे अभी भूख नहीं है, लेकिन ऑलरेडी पेट में है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, और इंस्टेंट उसके साथ उसका ग्लूकोज भी बहुत कम है। तो ये है ऐसे फैट, जैसे कि इसके लिए हमारे आचार्यों ने सबसे बेस्ट बताया है जो को, जो ऐसा है जिसमें फाइबर तो बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर उसका जो ग्लूकोज कंटेंट है वो बहुत कम है। ठीक है, फिर बात आती है कि दूध दही घी इन सब चीज़ें की। देखिए, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जितना ज़्यादा लिक्विड पार्ट होगा उतना ज़्यादा उस इंसान के शरीर में शुगर उतना ही ज़्यादा रेज्ड होगा। तो तो जब देखिए, अब आप लिक्विड पे लिक्विड दिए जा रहे हैं, जब उसको आप दूध का सेवन कराए जा रहे हैं जो गरिष्ठ है, पचने में भारी है और उसका ग्लूकोज रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूध दिया आपने, दही दिया उसने आपको, आपने घी दिया, उसको सारे लिक्विड पार्ट दिए, फिर ग्लूकोज हाई के साथ दिए, तो ऑलरेडी बॉडी में जो चीज़ बीमारी है आप उसको कम करने के बजाय उसे बढ़ा रहे। ठीक है, तो एक ये चीज़ हुई, तो आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा कि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अगर आपको आपकी बीमारी से निजात पाना है तो आप अपने बॉडी को, ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, हम पेशेंट्स को उसकी साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है आपकी जो अग्नि, सबसे पहले हम चिकित्सा करते हैं हमारी अग्नि की, जो अग्नि उस खाने को पचाने में सक्षम नहीं। आप एक समझिए, देखिए जैसे यज्ञ होता है या फिर किसी के घर में पूजा हवन होती है, तो जब वो अग्नि बिल्कुल कम होती है तो आचार्य मतलब जो भी होते हैं वो उस पर बिल्कुल कम 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 लकड़ी डालते हैं। तो वैसे ही हमें सबसे पहले कम 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 डालनी है, जैसे ही वो प्रज्वलित अच्छे से हो जाएगी, वो सारे खाने को पचाने वाली हो जाएगी, फिर उसमें आप भर के डालिए, उसमें कुछ भी आप पचाने वाली होगी, घी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वो बाद की स्टेज में रहेगा।
तो हमारा सबसे पहला काम है हमारी अग्नि को सम करना, फिर हमारा आता है कि हमें ऐसे खानों का चुनाव करना है जो कि अपने आप में रूखे हों, रुक्ष हों, जो कि भारी हों, पर पचने में टाइम ज़्यादा लेते हों, लेकिन उनका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो बहुत कम होता हो, ठीक है? देखिए, ये बहुत एक सामान्य बात है कि एक आम इंसान के लिए इतना सब कुछ समझ पाना और इन सारी चीज़ों में से एक अच्छी चीज़ का चुनाव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप सभी को इस बीमारी से लड़ने के लिए या फिर इसको नियंत्रण में लाने के लिए अगर मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क मी, फ़ील फ्री टू कंसल्ट मी अबाउट दिस। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर हम इस बीमारी को कंट्रोल में लाएंगे और मैं आप तक अच्छे कंटेंट ऐसे ही लाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इन कंटेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।